बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला हिस्सा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ हम चला रहे हैं, उसमें हमने उसने बात की थी कि लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की बात हम करेंगे। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर नंबर 1, ये लेक्चर नंबर 2 के नेम से होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर नंबर 2 में लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट नाउन्स। अब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ देम, इनकी 5 किस्में होती हैं। ये एडजेक्टिव्स होते हैं आर्टिकल, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनिट, इंट्रोगेटिव। ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब पहले तो आर्टिकल्स की बात कर लें। देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन और दी। ये 3 किस्म के आर्टिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ जो है वो दी इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज पॉइंट्स आउट नाउन्स मोर स्पेसिफिकली, यानी स्पेसिफिक नाउन्स को पॉइंट आउट करने के लिए दी का आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट द नाउन्स एज स्पेसिफिकली, क्योंकि ये उनको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। आर्टिकल्स जो हैं, दी कैन बी यूज्ड, यानी दा या दी इसको बोला जाता है, दी कैन बी यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। और जैसे फॉर एग्जांपल द कैट, द हाउस। ए एंड एन कैन ओनली बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स, अ बुक, एन एलिफेंट। अब मैं ये ए और एन का डिफरेंस आप लोगों को डेफिनेटली पता है कि ए कहाँ पे यूज़ होना है और एन कहाँ पर यूज़ होना है। ये तो 5-6 क्लास वाली बात है, तो उसमें ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। हमारे पास जो है वो दी कैन बी यूज बिफोर द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, द एंट, द कार। आ मस्ट बी यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं, वो जो मैंने बताया, अ डॉग, का कैट, अ बुक। तो एन जो है वो वॉवल साउंड से अम्ब्रेला, एक्सक्यूज, ठीक है, इनके साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स की। पोजेसिव एडजेक्टिव्स शो ऑनरशिप ऑफ अ नाउन। जो किसी भी नाउन की पोजेसिव, हम कहते ही ऑनरशिप की सेंस को हैं कि जिसमें हम ऑनरशिप का जिक्र करते हैं उसको हम पोजेसिव जो है वो कहते हैं कि दीज वर्ड्स आर द सेम एज पोजेसिव प्रोनाउंस। बिल्कुल जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही होते हैं। दीज आर, माई, माइन, और ऑर्स। इनमें फ़र्क था, पोजेसिव एडजेक्टिव जो है माई है और ओवर है। इस तरह योर और योर्स। तो ही, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, इनमें फ़र्क जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया हुआ क्लास के अंदर भी। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को, दे आर द सेम वर्ड्स एज द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देयर आर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस। तो ये वर्ड्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को कि ये, वो, ये प्लूरल के लिए, वो प्लूरल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तब इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है जी इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो इनडेफिनिट हों, जिनके बारे में जो है हम लोग नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, वही होते हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस थे तकरीबन। हाउ मैनी, हाउ मच ऑफ समथिंग, ये इसके बारे में हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कितने ज़्यादा हैं, और मतलब जो है नंबर्स में या मिकदार में, दोनों के लिए जो है वो देयर आर 17 ऑफ देम। ऑल, एनी, another, both, each, either, few, little, many, more, most, much, neither, one, other, several, some। तो स्टूडेंट्स, इनको हम लोग जो है वो मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपके पास हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप लोग जो है वो लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि सवालिया हों,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स सपोज 3 ऑफ देम और ऑल्सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस विच, व्हाट, हुज, विच, व्हाट एंड हुज। अब जो है वो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़े थे, मैनी लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैव ऑल्सो बीन स्टडीड एज प्रोनाउंस। हाउ डू यू टेल व्हेन दे आर प्रोनाउंस एंड व्हेन दे आर एडजेक्टिव्स। अब हम देखते हैं कि काम की बात तो अब आने लगी है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। देखें, इफ अ वर्ड इज अ प्रोनाउन इट विल बी रीनेमिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी प्लेस, पर्सन या थिंग को रीनेम दे रहा होगा। लेकिन अगर दैट इज अ पेंसिल, दैट इज रीनेमिंग द पेंसिल, देयरफॉर इट इज प्रोनाउन। तो इफ द वर्ड इज एन एडजेक्टिव इट विल बी पॉइंटिंग आउट अ नाउन। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन को पॉइंट आउट करेगा। जैसे दैट पेंसिल इज बिग, तो दैट पेंसिल, पेंसिल नाउन है तो दैट एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ कि दैट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है उस पेंसिल को, तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी लोकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको किस लोकेशन में यूज किया जाता है। एडजेक्टिव्स कैन बी लोकेटेड इन 3 प्लेसेस इन अ सेंटेंस। ठीक है, मोस्ट कॉमन लोकेशन इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, इट इज मॉडिफाइंग द बिग काउ, द न्यू टॉय, मोस्टली तो यही इस्तेमाल होता है। फिर देखते हैं जी another location is after linking verb or verb of condition, these are called predicative adjectives। attributive and predicative की हमने बात की थी। तो predicative adjectives क्या होते हैं? the game was good, गेम बहुत अच्छी थी। तो game was good के अंदर good जो है वो predicative adjective है जो बाद में आया। the final location of adjective occurs after a noun when it is set off by commas। The book wonderful and suspenseful kept my interest, कि wonderful and suspenseful kept my interest, इसने मेरे इंटरेस्ट को कायम रखा, wonderful and suspenseful। अब ये बुक के बाद जो है वो इसको इस्तेमाल किया गया। तो अब यहाँ पे देखें रन, पेंट और रीड, ये 3 वर्ड्स हैं जिनको हम वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो वर्ब्स। तो अब हम जो है वो वर्ब्स को देखते हैं कि वर्ब्स जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंटेंस, इट शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, इट शोज एक्शन एंड डिस्क्राइब्स कंडीशन। तो स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ वर्ब्स देख लें जी। काइंड्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो तकरीबन 5 हैं जिसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 2 हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 3 हैं लिंकिंग वर्ब्स, नंबर 4 हैं मेन वर्ब्स और नंबर 5 हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या जिनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग, मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। जी हम देखते हैं इनको आगे। नंबर 1 पे हमारे पास आ गया जी ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ब दैट ट्रांसफर्स इट्स एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग, वर्ब प्लस होम, वर्ब प्लस व्हाट, यानी काम जो है वो किसी के लिए किया जाता है। मतलब ही किक्ड द फुटबॉल जैसे एग्जांपल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं द जज सेंटेंस्ड। अब देखिए अगर हमने बोल दिया कि जज ने सज़ा सुना दी, किसे? द क्रिमिनल, उसको फांसी चढ़ा दिया, सज़ा सुना दी। द लॉयर रिवील्ड, क्या रिवील किया उसने? बात पूरी नहीं होती जब तक हम ट्रूथ ना लगाएं। तो इस तरह के सारे वर्ड, जैसे ये सेंटेंस था, ये रिवील्ड था,
इसके बाद ही कुड नॉट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो अभी हमें पता नहीं चला कि ज़रूर है उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का लगाना। तो इस तरह के सारे जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट जो है वो अगर वर्ब लेगा तो किसके लिए वर्ब लेगा, तो यही वो काम था। नंबर 2 पे था हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। एन एक्शन वर्ब दैट हैज़ नो ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड्स अब्रप्टली, एक्शन वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक्शन एंड्स अब्रप्टली, एक्शन फौरन ख़त्म हो जाता है। एक्शन इज़ मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज। जावेद कंप्लेन्ड बिटरली, कंप्लेन्ड व्हाट, बिटरली। शी वर्कड विद केयर एंड करेक्टनेस। अब ही रैन इन टू द वुड्स, अब वो इन टू द वुड्स। अब जब ये देखें कि हम लोगों को लगता है कि विद द कार इन टू द वुड्स, ये इन टू द वुड्स और विद द कार तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इनके साथ तो प्रपोजिशन लगी हुई है, जिसके साथ प्रपोजिशन होती है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्कड वद वट, अब इसी तरीके से जो है वो रैन वट। अब यहाँ पे देखें कि एक्शन वर्ब्स बट नो ऑब्जेक्ट, क्या भागा, क्या कुछ भी नहीं, वर्कड वट कुछ भी नहीं, काम क्या किया उसने, कुछ भी नहीं, वो तो विद केयर एंड करेक्टनेस है ना। इन टू द वुड्स है, भागने का इन पे कोई असर नहीं, ही रैन पे बात ख़त्म हो सकती है, शी वर्कड ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो था वो इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था। तो जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स, हम लोगों के अंदर एक मिसपरसेप्शन पाई जाती है कि हम हर इज एम आर वॉज वर्ब को लिंकिंग वर्ब के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिंकिंग नहीं होते, सॉरी हेल्पिंग वर्ब में ले जाते हैं, तो वो सारे हेल्पिंग नहीं होते, लिंकिंग भी होते हैं। लिंकिंग, दीज आर वर्ब्स विच लिंक और कनेक्ट द सब्जेक्ट with a noun or an adjective in the predicate that tells about the subject. A linking verb is a form of be, ये be की फॉर्म होती है, is am are was were हो सकता है। The verb that helps to make statement by linking two words, दो वर्ड्स को लिंकिंग करके कुछ स्टेटमेंट बनाता है, उसको भी हम लिंकिंग वर्ब ही कहते हैं। जैसे shall be, should be, being, am, is, are, were, ये सारी उसी की फॉर्म्स जो हैं वो लिंकिंग वर्ब्स की ही हैं। तो some other commonly used linking verbs are appear, become, feel, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn. How to identify a linking verb? अगर किसी लिंकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना हो तो इन सारे वर्ब्स जितने भी ये मैंने लिखे हैं इनको हटा के अगर इनकी जगह पे इज एम आर लगाएं और सेंटेंस का मीनिंग ना बदले तो फिर हमारे पास समझ लें कि वो सारे के सारे वर्ब्स जो हैं वो लिंकिंग वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स। तो लिंकिंग वर्ब्स, ही लुक्स सैड, अब ही इज सैड कर सकते हैं ना हम लोग, देखें ही लुक्स सैड, ही इज सैड, ठीक है। लुक एट द स्काई, ठीक है, लुक एट द स्काई ये एक्शन है, ये लिंकिंग है। अब यहाँ पे लुक लिंकिंग है इस साइड पे और इस साइड पे लुक जो है वो एक्शन है। द मैंगो टेस्ट सोर, जैसे मैंगो इज सोर, ठीक है, आम खट्टा है, तो ही टेस्टेड द आइसक्रीम। अब टेस्टेड द आइसक्रीम, यहाँ पे टेस्ट जो है और यहाँ पे दोनों टेस्ट देखें, इधर इस साइड पे टेस्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इस साइड पे टेस्ट जो है वो एक्शन वर्ब है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लिंकिंग वर्ब जो है वो कोई भी दूसरा वर्ब, जैसे ऊपर मैंने ये लिस्ट गिवन है आपके पास, इसको याद भी कर लें और नोट डाउन भी कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से लिंकिंग वर्ब जो है हमारे सामने आते हैं। तो अ वर्ब एक्सप्रेसेस अ फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और अ कंडीशन। अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन मे बी लिंकिंग वर्ब, इट लिंक्स द सब्जेक्ट विद द नाउन और एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट। तो मेन वर्ब जो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, सम वर्ब्स हैव टू और मोर पार्ट्स, द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब इज मेन वर्ब। अब सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट हैव ओनली अ मेन वर्ब।
अब शी गिव्स हर मनी टू चैरिटी, गिव्स हर मनी टू चैरिटी, तो गिव्स यहाँ पे सेंटेंस इन द अदर सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस इन अदर टेंसेज हैव अ मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब शी विल प्रिटेंड, अब जो विल है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया प्रिटेंड के लिए। अब ही हैज़ रिटन, अब यहाँ पे हैज़ जो है वो रिटन के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हो सकता है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर जो हैं वो हमने उनको लिंकिंग वर्ब कहा था, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं जब ये किसी वर्ब की हेल्प करेंगे, तब हम इसको हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे। ही वॉज फीलिंग टाइड, अब बेटा देखिए यहाँ पे फीलिंग जो है वो एक वर्ब है, वॉज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और इसी तरह टाइम डज रन आउट, अब टाइम डज रन आउट, डज जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। गॉड डिड लिसन आवर प्रेयर्स, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर गॉड भी प्रेयर्स में पढ़ा था डज या डिड का इस्तेमाल। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है वो समवन शुड हैव प्रिडिक्टेड दीज डिफिकल्टीज, तो शुड हैव प्रिडिक्टेड, तो यहाँ पर शुड हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैं। कैन नॉट कम, कैन नॉट कैन हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से जो है हमारे पास आई हैव बॉट अ काउ, हैव जो है वो लिंकिंग वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो किसी वर्ब की हेल्प करते हैं। तो इसके साथ साथ जो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट etc. These are also known as central models. These are semi-modal verbs which have the qualities of the central models. Their need ought to, used to are central modal verbs. Some other verbs that give modal meaning want, wish, intend, hope, expect, suppose, seem etc. तो ये हमारे पास जो है वो verbs की 5 काइंड्स थी जिनको हमने डिस्कस किया कि वर्ब्स जो हैं वो किस किस तरीके से जो है वो एक्शन करते हैं। यानी पहले वर्ब जो है मेन वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो अब हम असल में जो मिक्सअप करते हैं, इस चीज़ का जो ख्याल रखना है आपने, वो लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब के अंदर रखना है, इसको मर्ज नहीं करना। जब वर्ब की हेल्प हो रही हो तो हेल्पिंग वर्ब है, अदरवाइज लिंकिंग वर्ब है। हमने देखे कि नो एक्शन, मेन एक्शन, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट। तो किस चीज़ के साथ ये देखें, ट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सलमा बिल्ट आ सैंड कैसल, तो ये यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब्स आ गए, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, दे वर्क वेल। अब ये यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके साथ जो है वो लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट एक्शन वर्ब्स बट लिंकिंग, ये यहाँ पे आ जाएंगे। शी इज़ आ सिंगर, नो एक्शन है इसके अंदर। मेन वर्ब ये पे ये आ जाएगा, शी बॉट अ कार। हेल्पिंग वर्ब भी देख लें अभी आप हमारे सामने, शी हैज़ बॉट अ पेन। हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो उसको करता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है जी, टॉपिक आता है वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बारे में भी हम बता चुके हैं कि एडवर्ब्स जो है वो मॉडिफाई, चेंजेस द मीनिंग ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। और एडवर्ब खुद के मीनिंग में भी कुछ इजाफा करता है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स दे डिस्क्राइब एक्शंस एंड क्वालिटीज। एडवर्ब्स क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द रनर रन, ठीक है ना। अब डीप वॉज द स्नो, ही विल डिड द सिंगर सिंग। तो अब इसके बाद जो है वो एडवर्ब्स हैव द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस। अब बात ये है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्ब जो है वो ही इज़ वर्किंग नाउ, अब जो है वो काम कर रहा है। नाउ अब ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब दे आर एक्सेप्शनली स्किलफुल, ठीक है। एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि वो ही के लिए जो है दे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब he reacted to the news rather casually। अब kinds of adverb देख लें, there are 4 kinds of adverbs, ठीक है। नंबर 1 how,
जो जिसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है जैसे कि कोई काम किस तरीके से किया जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो वेयर, ही केम इन, ही वेंट देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। टाइम, ठीक है, टाइम व्हेन के जवाब में आता है, और डिग्री हाउ मच, मतलब जो ना वो सीवियर वगैरह की सेंस में। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन। द बॉय रैन स्विफ्टली, हाउ डिड द बॉय रन स्विफ्टली। द गर्ल स्लोली वॉकड टू स्कूल, वॉकड हाउ स्लोली, किस तरह चली वो, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर का मतलब तरीका। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ, ठीक है। तो इसके साथ अक्सर जो है वो ly लगा होता है, स्लोली, स्विफ्टली। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, देखिए ये कितने एडवर्ब ऑफ टाइम आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि व्हेन, सून, टुडे, नाउ, ठीक है, यस्टरडे, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन डन, ही स्पोक्स टू मी यस्टरडे। तो इसी तरीके से स्पोक्स व्हेन यस्टरडे, दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि वेयर, जहाँ पे हेयर, देयर, नियर बाई, ये सारे वर्ड जो हैं जहाँ पर भी आते हैं, ठीक है, ही केम हेयर, लेकिन आने वर्ब के साथ चाहिए या एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ। केम हेयर, ठीक है, केम वेयर, इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, ठीक है ना, ये हमें वो आंसर देता है उस क्वेश्चन का। एडवर्ब ऑफ डिग्री समटाइम्स, ऑलमोस्ट, रेयरली, यूजुअली, ये तो इसको हम लोग जो है ना एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। और व्हाट एक्सटेंट वगैरह इस तरह की मीनिंग में। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना काम जो है वो करता हूँ। ऑलवेज जो है वो डिग्री है कि हाउ, डू, ऑफन, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो ये सारे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब्स, ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि एडजेक्टिव जैसे क्लियर स्काई है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सॉफ्ट वॉइस है, ये सारे नाउन्स हैं, या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ठीक है। शी, ही, इट, इज़, वेरी। अब वेरी क्या है यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली क्या चीज़ होगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा। एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन्स, गोज बिफोर अ नाउन और गोज आफ्टर अ नाउन, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, या आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल इसको किया जाता है। तो एडवर्ब्स जो हैं वो सॉ क्लियरली, देखा, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा। सैंग ब्यूटीफुली, स्पोक सॉफ्टली। एडजेक्टिव्स बिकम एडवर्ब्स बाय एडिंग ly, अगर एडजेक्टिव के साथ ly लगा दें तो एडवर्ब बन जाते हैं, अगर एडजेक्टिव के नाउन के साथ ly लगाएं तो एडजेक्टिव बनते हैं। ये बात भी याद रखने वाली है। तो एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब्स, एडवर्ब्स गोज विद और आफ्टर आ वर्ब। तो स्टूडेंट्स जो है वो अब रिकॉल कर लेते हैं एडवर्ब्स को कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हमने पढ़ी थी, मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री, फंक्शन। तो ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या दूसरे एडवर्ब को। ये डेफिनेशन याद रखने वाली है कि ये मॉडिफाई किसको करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को। तो मैनर जो है स्पोक हाउ स्वीटली, वो कैसे बोलता है, स्वीटली बोलता है। टाइम, स्पोक व्हेन यस्टरडे, ठीक है। इसी तरह प्लेस, स्पोक वेयर हेयर। तो ये स्टूडेंट जो है वो डिग्री, स्पोक व्हाट, डिग्री, वेरी, वेरी वगैरह जो है वो उस सेंस के अंदर जो है हम उसको करते हैं। तो ये एडवर्ब्स की रिकॉलिंग थी। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को जो है वो ख़त्म करते हैं। हमारा अगला लेक्चर जो है वो कंजंक्शंस और दूसरी दो जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए, उनके ऊपर हम लोग डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।